शायरी मैं एक आजकल जो मुखर्जी नगर में आया हूँ तो उसमें एक चीज़ बहुत देखने को मिला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये जो माहौल यहाँ पे है, इन्वायरमेंट। मैं चूंकि गांव घर से बिलोंग्स करता हूँ तो वहाँ पे तो ये सब माहौल रहता नहीं। चूंकि मैं मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ तो इसका कोई माहौल रहता नहीं है। मिथिलांचल में ऐसा नहीं, अगर जो मिथिलांचल से जुड़े होंगे वो इस बात को जानते होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इतना नहीं रहता। तो मैं यहाँ के लड़कियों को बस ये एक ही चीज़ कहता हूँ कि उस तितलियों पे क्या भरोसा करें, उस तितलियों पे क्या भरोसा करें जिनका स्वभाव ही है हर फूलों पे मंडराना। शायरी के माध्यम से मैंने कह ही दिया, लड़कों लोगों विशेषकर सावधान रहें। तो वही जो हमारे माननीय गुरुदेव जी हैं डॉक्टर विकास देवकीर्ति, वो हमेशा बोलते हैं तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू तो अकेली तो नहीं। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार के वीडियो का आप लोगों को इंतजार रहता है वो इस प्रकार का आज का वीडियो है रूम के बारे में। केवल रूम के बारे में जानकारी देंगे, कितने का रूम है सभी के बारे में जानेंगे। देख सकते हैं पूरा एक फ्लोर है और सबसे पहले इस साइड भी देख सकते हैं किचन, बहुत ही बेहतरीन किचन है। यहाँ पर देखिए, किचन की बात करें बहुत ही बेहतरीन किचन है और अंदर से भी दिखा सकते हैं, इधर देख सकते हैं ये किचन है। रेंट वगैरह सभी चर्चा करेंगे, बताएंगे हम, और बने रहिए। सभी रूम के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये रूम देख सकते हैं कितना बेहतरीन रूम है, इधर देख, ये 4 सीट का रूम है, 4 लोग इसमें रहते होंगे, है ना। देख सकते हैं बड़ा रूम है। ये सभी फैसिलिटी की बात करें तो अलमीरा वगैरह मिली हुई हैं इसमें, इधर देख सकते हैं। और भैया लोगों से बात करेंगे, जानेंगे सभी प्रकार की जानकारी के बारे में। और तो अब भैया लोगों से हम बात करते हैं और दोस्तों जैसा कि हमने बाहर बताया अभी रूम के बारे में, और अब भाइयों से बात करते हैं इस रूम के बारे में कि किस प्रकार से इसका रेंट देते हैं, कितना रेंट है, किस प्रकार से दिल्ली में रहते हैं, वो क्या करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? नाम हमारा हर्षित है। हर्षित मिश्रा। क्या कर रहे हैं आप? फिलहाल तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारा घर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ है। आजमगढ़ जी। अच्छा, आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। आजमगढ़ से काफ़ी नाम है आजमगढ़। हाँ, काफ़ी नाम है। अच्छा, तो अभी पूछेंगे आजमगढ़ के बारे में। जी बिलोंग करते हैं जी, मैं बिहार गोपालगंज जिले से। गोपालगंज। आपका शुभ नाम क्या है? कामरान मुजीब। कामरान। और आप? जी मेरा नाम, मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आप? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है। मैं यूपी कुशीनगर ज़िले का रहने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी। तो चारों यूपीएससी की तैयारी कर, आप भी? जी। यूपीएससी के बारे में बताएंगे, क्या कैसा यूपीएससी में तैयारी के लिए दिल्ली में आते हैं स्टूडेंट, तो क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए और किस प्रकार से वो बिगड़ते हैं, किस प्रकार से वो सुधरते हैं, क्या उनके ऊपर असर पड़ता है दिल्ली का? देखिए, जहाँ तक हमें लगता है हाँ। जो दिल्ली का इन्वायरमेंट है ये कहीं ना कहीं पूरा ओपन एकदम इन्वायरमेंट है। अब जो भी बच्चा गांव से आता है दिल्ली में पढ़ने के लिए, अब उसके अंदर एक अलग प्रकार से परिवर्तन देखा जाता है। जो परिवर्तन हम आपको बताना चाहेंगे, मान लीजिए कोई लड़का है गांव से निकला और रोड से चला, अपने घर से आया, आने के बाद दिल्ली में वो एक रूम लेता है। जब रूम से बाहर निकलता है तो रात में 10 बजे 12 बजे उसे हर जगह एक अलग सा माहौल दिखाई देता है। 24 घंटे लाइट है, वाईफाई है, बिजली है, अनेक प्रकार से दोस्त उसको मिलते हैं, उसके लाइफ में आते हैं। तो कई लोग उसको अच्छे भी मिलते हैं, कई लोग बुरे भी मिलते हैं। तो गांव का आया हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं शहर में इन लाइटों में, इन दोस्तों में, इन कोचिंगों में और सबके संपर्क में आकर के अपने मूल व्यक्तित्व और उद्देश्य को ही भूल जाता है। अच्छा जी सर, जो कि हमारे साथ भी हुआ। 3-4 महीना हम भी भटके हुए थे, लेकिन अब समझ में आया कि मेन उद्देश्य क्या है। अच्छा, तो भटक कैसे गए आप? देखिए, भटकने का हमारा उद्देश्य ये था कि हम दिल्ली कोचिंग लेने आए। अब एक ऐसे कोचिंग में एडमिशन ले लिए जहाँ ना तो फैकल्टी अच्छी थी, ना ही टीचर अच्छे थे। तो हमने 1,05,000 फी भी पे कर दी। अब वहाँ पढ़ाई की सुविधा ऐसी थी ही नहीं जैसी इसमें क्वालिटी चाहिए। अच्छा। अब इसके वजह से हमारा कहीं ना कहीं, हम 12th पास आउट करके आए थे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में हमारा ब्रेन वॉश करके शोषण भी किया गया और कहीं ना कहीं हमारे पैसे को भी एक तरीके से लूट की गई। हाँ, यहाँ का उनकी फैकल्टी ही सही नहीं थी। विज्ञापन जिस प्रकार से कोचिंगों का होता है, जी, तो जी। इस विज्ञापन से हमें किस प्रकार से बचना चाहिए? भैया से सवाल करते हैं इसका। हाँ, किस प्रकार से बचना चाहिए? कोचिंग की बात करें, बहुत
विज्ञापन होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, तो क्या सबसे करें? पहली बात तो कहा जाता है ना, आज के टाइम में एक मार्केट में ये है, जो जितना छपता है वो उतना ज़्यादा बिकता है। मैंने मार्केटिंग जितना जिस चीज़ का किया जाए वो ज़्यादा उतना बिकता है। लोग उसका मेन जो वो रहता है उसको भूल जाते हैं और मार्केटिंग पे ज़्यादा भागते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग पे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। खुद की समझ और सोच के हिसाब से ही कुछ चीज़ चूज करनी चाहिए। हाँ हाँ अब जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पता करने तो पहले उसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में और फैकल्टी के बारे में कम से कम पता तो होनी ही चाहिए, जो टीचर कैसे हैं वहाँ के। नहीं तो ऐसे होगा आप किसी जगह ज्वाइन कर लिए एक बार, बाद में पता चला आपको, जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि जो फैकल्टी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आप पहले दिल्ली आइए या आपके जो कलीग हैं उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए जो कैसा क्या फैकल्टी है। हो सकता है तो उनके नोट्स भी कोई टॉपिक एक उठा के पढ़ के देखिए जो कैसा आपको लग रहा है, क्या उस स्टैंडर्ड से है जिस स्टैंडर्ड से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, या यूपीएससी के लिए उपयुक्त है कि नहीं है वो टॉपिक। अच्छा। तो पहले आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा पता कर ले, उसके बाद ट्यूशन ज्वाइन कीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए। अच्छा अच्छा। और आप भी कोचिंग ज्वाइन किए हैं कि सेल्फ पढ़ रहे हैं? मैं तो कोचिंग से ज्वाइन किया हूँ। कौन सी कोचिंग जाते हैं? मैं दृष्टि IAS ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा। तो कब ज्वाइन किया था आपने? मैं सर मार्च में ज्वाइन किया था। मार्च 2022 में? जी 2022 में। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा है उसका? देखिए कोचिंग का मेरा मानना ये है कि मेरा चूंकि बैकग्राउंड साइंस का रहा है तो ह्यूमैनिटीज से उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने बहुत कुछ जानकारी भी नहीं था। और ये ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थोड़ा एज ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू साइंस बैकग्राउंड। अच्छा। डिस्पाइट ये कि साइंस बैकग्राउंड अभी टॉप 100 में वही लोग आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी थोड़ा एज रहता है जो क्या क्या पढ़ना है। और हम ग्रेजुएशन के 4-5 साल बाद आए थे। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था। अच्छा। और मैं अभी आया हूँ, तो 4 साल चूँकि बीत चुके हैं, लेकिन अमूमन बच्चे करते हैं ग्रेजुएशन में ही आ जाते हैं कोचिंग करने। तो मैं उसे उधेर गुण में रहा जो 4 साल करनी क्या है। तो मैं भी गांव से ही आया हूँ, तो सारा कुछ थोड़ा पता करने में टाइम लग गया। अच्छा। लेकिन कहते हैं जो देर से आए दुरुस्त से आए, तो वो ठीक रहता है। अच्छा, इससे पता लग रहा है कि आप शायरी भी करते हैं आपकी बातों से। जी हाँ, तो शायरी भी करते हैं, आपसे शायरी भी सुनेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आप यूपीएससी की आप भी तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं कि खुद पढ़ रहे हैं? कोचिंग ले रहे हैं दृष्टि दृष्टि से आप भी? जी। तो आपको कितना टाइम हो गया? वही आए थे हम 2020 में, फरवरी में आए थे। 15-20 दिन पढ़े थे, तब तक लॉकडाउन लग गया। अच्छा अच्छा। और वही ऑनलाइन चला कुछ क्लास, उसके बाद अच्छा, ऑफलाइन आके तो कर अभी रहे हैं हुआ जो नहीं बचा होगा है। कोर्स? नहीं चल अभी रहा नहीं। है? हाँ, कुछ ही बाकी रह गया। कुछ बाकी रह गया है। जी तो 2023 का देंगे एग्जाम? जी। कोचिंग ले रहे हैं कहीं से? जी कहाँ से? दृष्टि IAS। दृष्टि से? जी। अच्छा, दृष्टि से आप तीनों ले रहे हैं, तो जी। क्या फीस दी है आपने दृष्टि की? 1,25,000। 1,25,000। अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। हाँ अब क्या है, अब तो मालूम ही नहीं जाते हैं हाँ। पूछने अब क्या है उसका। आप पूछने भी नहीं जाते हैं? नहीं अच्छा अच्छा। और आप फी के बारे में बता रहे तो लड़की लोगों को फी है, इनका फी के बारे में, तो मैं फी के बारे में कुछ बताना, चूँकि मैं मार्च में आया था 2022 में, तो यहाँ पे जब मैं फ़ी के बारे में इंक्वायरी की तो 2-3 इंस्टीट्यूट जो हैं उनका फ़ी लगभग सेम के आसपास है, जैसे संस्कृति IAS, दृष्टि IAS और विजन। इसके फ़ी जो है GS फाउंडेशन के वो लगभग सेम ही है, 1,25,000। हाँ हाँ और इसमें ऑप्शनल आपको अलग से लेनी पड़ेगी जिसके लिए 50,000 पे करने पड़ते हैं। हाँ हाँ। और उसमें ऐसे का अलग हो जाता है। तो अच्छा। ये सब टोटल मिला के आप लोग 2 लाख के आसपास नियर पड़ ही जाता है फी। चाहे आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं हाँ। तो 2 लाख के नियर आपको पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, 2 लाख। तो दोस्तों फीस की जो हमारी दुविधाएं रहती हैं वो फीस भैया ने बताई, लगभग 2 लाख रुपए फीस लगती है। चाहे संस्कृति की बात करें, हाँ, संस्कृति की बात करें या दृष्टि की बात करें, और तो विजन ये का है कोई आइडिया? हाँ, विजन का भी उसी नियर में है, 2 लाख के आसपास, अगर ऑप्शनल इंक्लूड करके लेते हैं तो। अच्छा। अगर ऑप्शनल को एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपको ऐसे एक टॉपिक है, ऐसे का भी अलग से 10-12 हज़ार रुपया लग जाता है। अगर उसको भी हटा सिर्फ GS का लीजिएगा तो 1,30,000 के आसपास में आ जाता है। अच्छा अच्छा। सिर्फ GS का। तो ये तो हो गई अपनी कोचिंग की बात। कितनी फीस है कोचिंग की? ऑफलाइन का? जी, ऑनलाइन का क्या है? ऑनलाइन का वही 20,000 कम पड़ जाता है। अच्छा। जैसे अगर दृष्टि की मैं बात करूं तो ऑफलाइन में 1,25,000 GS का है, तो वही ऑनलाइन में वही कोर्स 1 लाख में आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। 25,000 मतलब 20,000 कम? हाँ, रहेगा। 20-25 हज़ार रुपया आपको कम में मिल जाएगा ऑनलाइन में। अच्छा भैया, ये बताइए कि ये रूम है आपका, जो क्या रेंट देते हैं इसका? रूम का रेंट वही 9,000 रुपये है। अच्छा। और प्रति व्यक्ति के हिसाब से, मतलब एक बेड का 3,000 रुपये वो चार्ज करते हैं। हाँ हाँ। तो प्रति व्यक्ति 3,000 इसमें रुपये। 4 बेड भी कर सकते हैं? 3? अब 3 डले? नहीं, आप 4 नहीं कर सकते। 4 नहीं कर सकते हैं।
3 बेड डले हैं तो मतलब 3-3 हजार रुपए है। लाइट बिल अलग होगा? लाइट बिल अलग, पानी का अलग मंगाते हैं, वाईफाई का बिल अलग से देते अच्छा, हैं। 3,500 के लगभग पर हेड पड़ जाता है। हम्म। अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्या शौक रखते हैं? शौक क्या है, हॉबी क्या है आपकी? क्या हमारी हॉबी तो वैसे पॉलिटिक्स है, हाँ हाँ लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ जाने के लिए हाँ कुछ ऐसे परिवार के लोग भी पॉलिटिक्स में चाहिए जो समर्थन कर सकें, सपोर्ट कर सकें। हाँ। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक भी बहुत बड़ा फैक्टर रखता है पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी भी अच्छा रास्ता है पॉलिटिक्स में आने का। आगे जाके फिर इसमें उतरेंगे आप? उतरेंगे, जरूर के बाद एक जरूर, पी जरूर, लगाएंगे, है ना? जरूर जरूर डी के बाद पी लगाएंगे, पी जरूर, तक जाना जरूर। चाहेंगे? जरूर अंतिम इच्छा ही रहेगी। जरूर। अच्छा, पॉलिटिक्स के में कैरियर किस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे इसमें क्या? देखिए, पॉलिटिक्स में करियर बनाने का 2 रेंज होता है। हाँ एक होता है सेफ ग्राउंड, हाँ एक होता है अनसेफ ग्राउंड। हाँ सेफ ग्राउंड ये है कि आप एकदम सेफ जगह खेल रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो सेफ जगह अगर खोलना है तो वहाँ पैसे की बहुत अहम भूमिका होती है। अच्छा जैसे आप एकदम नए व्यक्तित्व के चेहरे हैं, हाँ आपका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं, ना तो पिताजी, ना तो माताजी, ना तो भैया जी, कोई नहीं आपका है। तो आप आराम से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा खासा फंड दे सकते हैं और आप अच्छे से राज्यसभा में सांसद बन के बैठ सकते हैं। अच्छा एकदम सेफ गोल में आप खेल रहे हैं। ना कोई चुनावी रैली करना है, ना कोई चुनाव लड़ना है, ना किसी प्रकार की मगजमारी है। हाँ और एकदम आराम से राज्यसभा सांसद बन करके अगर अच्छी पकड़ रही मंत्रिमंडल से तो मंत्री बन करके अपना काम करिए, अच्छी पकड़ नहीं रही तो जीवन भर पेंशन लीजिए और जीवन आराम से काटिए, जनसेवा करिए। अच्छा अच्छा और दूसरी ये है हाँ कि पार्टी का टिकट लीजिए। अच्छा और पार्टी के टिकट में रिस्क ये है, अगर दावेदार अच्छा सामने वाला है तो उसमें हारने के चांस रहते हैं, अच्छा। पैसा डूबने का चांस रहता है। तो मुखर्जी नगर का माहौल भी एक प्रकार से पॉलिटिक्स है, मेरे को लगता है यहाँ पर। नहीं, मुखर्जी नगर में देखिए एक तरीके से सैद्धांतिक द्वंद्व है। हाँ अब जो बच्चा गांव से आता है या कहीं से आता है, बाहर से आता है, दिल्ली का है, कहीं का है, तो उसके मन में एक सैद्धांतिक दाव रहता है। एक सैद्धांतिक ऐसे विचार आते हैं, कहाँ एडमिशन लें, इतने सारे बोर्ड्स, इतने सारे बच्चे। तो कहीं ना कहीं वही होता है कि भीड़ का पीछा पकड़ता है, जहाँ भीड़ गई उधर ही निकल लिया। हाँ भीड़ का जैसे भीड़ हाँ, जाती अब उसको अगर आप राय दीजिएगा हाँ कि ये नहीं सही है, ये सही है, तो कहेगा बाकी लोग जो जा रहे हैं मूर्ख तो है नहीं, कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी उसमें। जी बिल्कुल। तो उसी प्रकार वो भी पीछे पीछे निकल लेता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है, जब बगल में बैठा हुआ बच्चा आपके पढ़ रहा है, वो कल तक आपके समान था, अचानक से रिजल्ट आता है यूपीएससी का, बगल वाले बच्चे को यूपीएससी खींच लेती है और वो बेचारा वहीं बैठा रह जाता है। तब उसको तकलीफ होती है कि हम तो भीड़ के साथ आए थे और भीड़ में से जो वही है, तालाब में जो मोती थी उसको हंस ने निकाल लिया, यूपीएससी ने निकाल लिया, बाकी जो बचा मछली वो बकुला के लिए बचा हुआ है। हाँ, भटकाव ज़्यादा है, भटकाव ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया ये बताइए कि आपने जैसे बात शायरी की, तो किस प्रकार की शायरी करते हैं आप? शायरी मैं एक्चुअली सभी प्रकार की करता हूँ। हाँ। चाहे मोटिवेशन से हो, चाहे रिलेटेड हो। तो सुना दीजिए, बहुत सारे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन में 5 सालों के बाद आया था, तो थोड़ी हलचल में था, जो यूपीएससी जल्दी करना है। लेकिन उसी के बाद उसी से रिलेटेड एक शायरी है, क्यों रुक जाते हो 2-4 दिन मेहनत के बाद, क्यों रुक जाते हो 2-4 दिन मेहनत के बाद, बीज को समय लगता है फल बनने में। तो मैं एस्पिरेंट से यही कहता हूँ कि 2-4 आप एक रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर मेहनत कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो बिलीव रखिए अपने आप में, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो विल पावर होनी चाहिए जो मैं ये कर सकता हूँ। कहता है फर्स्ट सीक्रेट इज दैट इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू गेट अचीवेबल एनीथिंग। तो फर्स्ट सीक्रेट यही है सक्सेस का, इफ यू फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बिल्कुल सही। तो बिलीव रखिए अपने आप पे, एवरीथिंग, हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं एक आजकल जो मुखर्जी नगर में आया हूँ तो उसमें एक चीज बहुत देखने को मिला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये जो माहौल यहाँ पे है, इन्वायरमेंट। मैं चूंकि गांव घर से बिलोंग्स करता हूँ तो वहाँ पे तो ये सब माहौल रहता नहीं। चूंकि मैं मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ तो इसका कोई माहौल रहता नहीं। मिथिलांचल में ऐसा नहीं, अगर जो मिथिलांचल से जुड़े होंगे वो इस बात को जानते होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इतना नहीं रहता। तो मैं यहाँ के लड़कियों को बस ये एक ही चीज कहता हूँ कि उस तितलियों पे क्या भरोसा करें, उस तितलियों पे क्या भरोसा करें जिनका स्वभाव ही है हर फूलों पे मंडराना। तो तितलियों से थोड़ा बच के रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिंपल बात है, अगर आप किसी लड़की को आज सपोर्ट कर रहे हैं, बाय द वे अगर वो सक्सेसफुल हो गया, आप नहीं हो पाए, तो आपको धोखा मिलेगा ही। आप बाद में बोलिएगा मुझे धोखा मिल गया। ये इट्स ह्यूमन नेचर। everyone goes run away towards the success. The main fundamental of the human nature is that
बिल्कुल सही है जी। कि जो लड़कियां होती हैं यदि सफल हो जाती हैं तो लड़कों को हाँ, क्या करती हैं? लड़के को ऑब्वियसली है कि उसको धोखा मिलेगा, जैसे कि वो है। मतलब रोजगार वाली लड़कियां हैं, बेरोजगार लड़के को अपनाना सही नहीं समझते, सही उनके नहीं परिवार भी, जबकि लड़के का उल्टा है, यदि रोजगार है तो लड़के के लिए बेरोजगार तो, हाँ, लड़की के लिए, लड़के के लिए तो कुछ भी ऑब्वियस है, वो सक्सेसफुल अगर वो चाहता है किसी को तो वो अपना सकता है, लेकिन लड़की में ऐसा नहीं है, इसलिए लड़कियों के पीछे मत भागिए। तो कुछ और भी जोड़ना चाहेंगे शायरी के माध्यम से? शायरी के माध्यम से मैंने कह ही दिया, लड़कों लोगों विशेषकर सावधान रहें। हाँ हाँ तो वही जो हमारे माननीय गुरुदेव जी हैं डॉक्टर विकास देवकीर्ति, वो हमेशा बोलते हैं तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू तो अकेली तो नहीं। बिल्कुल। तो यही बात है। तो आप लोग थोड़ा जो मेन उद्देश्य है उसके पर्पज से आइए। जो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड है वो तो प्यार सब थोड़ा दूर रहे तो अलग होगा, क्योंकि उनके लिए प्यार बना नहीं है, क्योंकि लड़की का माइंडसेट एक ही है, सक्सेसफुल पर्सन के पीछे भागना। चाहे सक्सेस इन द टर्म आप किसी फील्ड में हो, चाहे पैसे से सक्सेस हो या किसी भी टर्म, अगर यहाँ पे आके उस पीछे पड़ते हैं तो आपका यूज ही हो रहा है। सिंपल अगर कहें, आप उस इमोशन में बह के अगर अपने आप को बर्बाद करेंगे तो इसमें सरासर आपकी ही गलती है, न कि उस लड़की की। इसलिए अपने आप को थोड़ा उस चीज़ पे रखें। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, भाइयों से बात की, और अंतिम मैसेज आपका क्या रहेगा? अंतिम मैसेज बस यही है कि जो भी दिल्ली में पढ़ रहे हैं या पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हाँ। उनके लिए बस एक ही है मैसेज कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो से दूर रहें, रील से दूर रहें, क्योंकि वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, और ना तो कभी उसे ख़त्म वो कर पाएंगे। उससे जो चीज़ कभी ख़त्म ना होने वाली हो, यूपीएससी से तैयारी से ज़्यादा घातक होती है। यूपीएससी की सिलेबस जो है वो 1.5 महीने 2 महीने पढ़ते 2-3 साल जाते जाते एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। वैसे हर कोचिंग वाले 24 महीने का लेते हैं, कोई साल भर का लेता है, 6-6 घंटे पढ़ाता है, लेकिन ये रील्स हमें लगता है कहीं ना कहीं वो 10 सालों में भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इसका कोई सिलेबस नहीं, ख़त्म होने वाला ही नहीं है। अगर बच्चा जन्म हुआ उसको रील दिखाना चालू करिए तो उसके डेथ तक वो रील खत्म होने वाली नहीं है, उसके कई पुस्त देखते रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ खत्म होने वाली ना हो उसमें ना उलझें। उससे जितना हो सके दूरी बना के रहें, क्योंकि हर चीज़ का एक अंत होता है, लेकिन उसका कोई अंत ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाइयों से? हमारा यही कहना है, जो भी बच्चे गांव से आ रहे हैं वो जरूर आएँ, और आए और अच्छे से पढ़ाई करें। अपना मोटिवेशन जो रखते हैं, शुरू में आते हैं एडमिशन लेते हैं यहाँ पे, उनकी मोटिवेशन समझिए आसमान से भी ऊपर निकल जाती है। अच्छा। ना पूरा हाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट रहते हैं। हाँ। बस निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ। मुश्किल से 2 या 3 मंथ ऐसा रहता है। हाँ। सुबह में उठना एकदम मुर्गा से पहले उठ जाते हैं। हाँ, मुर्गा से पहले। हाँ, उठेंगे, नहाएंगे, उसके बाद वही बोल के उठाते हैं लोग। हाँ, उसके बाद जाएंगे एकदम क्लास में फर्स्ट, मतलब पहला वो चेयर पे बैठेंगे, पूरा एकदम ऐसे देखेंगे टीचर्स को, पूरा मतलब करके आएंगे अपना। ये जब तक मतलब वो गांव से आते हैं उनको समाज देखे रहते हैं, उनको लगता है कि बस यूपीएससी करना है, इसलिए यहाँ आते हैं। यहाँ आते आते धीरे धीरे वो जो माइंडसेट गांव का होता है वो कम होते जाता है। जो पेरेंट्स का दबाव होता है तो धीरे धीरे याद से दूर होने लगते हैं। माँ बाप पहले आंख के सामने दिखते थे, अब वो दूरी बनने लगता है। और फिर यहाँ धीरे धीरे उनकी थोड़ा संगत जो होता है अलग टाइप का एक होता है, मानसिक ये चेतना जो है ना बहुत खराब, मतलब भटक जाते हैं। हाँ, वो इमोशन में चले जाते हैं, गलत सलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। उनकी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है। फिर पढ़ाई से दूर हटना, गलत सलत अपनाना, ये सब फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा बचे, करे जो करना है जिंदगी में, ऐसा नहीं है रोक नहीं है। सब चीज़ कीजिए, लेकिन अपना एक उद्देश्य है उसको पूरा कीजिए। बिल्कुल सही बात। आप पूरा जहाँ नदी में डुबकी लगाना है लगाइए, अच्छे से लगाइए, लेकिन डूबना नहीं है, उससे निकल के भी आगे निकलना है। अच्छा, मतलब अंदर जाएंगे चक्र में तो निकलना भी। हाँ, निकलना है, जाके निकल आइए। और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी लास्ट में एकता पे कुछ कहना चाहेंगे, शेरो शायरी। हाँ, करिए। शक्ति थोड़ी लाजिम है, हाँ, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हाँ। शक्ति थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, पर कट्टर होना ठीक नहीं। बिल्कुल बस, सही बात। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, भाइयों से हमने बात की। हमारा उद्देश्य था रूम दिखाना, लेकिन इनके जो संघर्ष को हमने देखा। और 3 लोग रहते हैं इसमें, 4 और एक भाई
बगल वाले रूम में रहते हैं। तो सभी की जो यूनिटी हमने देखी, एकता देखी, और इनकी बातों से हमें लगा है कि ये भी गांव से आए हैं, शहर से कोई आया होगा, दिल्ली से तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से स्टूडेंट आते हैं तो वो जिस प्रकार के भटकाव में पड़ जाते हैं, उन सभी के बारे में बताया, सच्चाई बताई है। और दिल्ली की यही सच्चाई, आएंगी तो अच्छे से रहिए, और अच्छे से रहने का मतलब ये है कि अपने जो आपका सपना है उस सपने को अचीव करिए, जल्दी से जल्दी दिल्ली में आएंगे अपने गोल को अचीव करिए। टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि अपने संघर्ष के साथ आप यहाँ पे मेहनत करिए। आएंगे, आपको सभी प्रकार की जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। यदि कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।